जवानों, आज हम हल करने जा रहे हैं प्रश्नावली 4.2 जो अपनी कक्षा 7 की गणित है ना, उसकी है। ठीक है। इसके अंदर हमें सभी सवालों में समीकरणों को हल करना है। मैं आपको एक बार सभी सवाल दिखा देता हूँ। अगर आप सवाल नोट करना चाहें ना तो यहाँ से कर लेना है ना, शुरुआत से। ये पहला सवाल हो गया। ये देखिए दूसरा सवाल। ये आपके तीसरा और चौथा सवाल। ठीक है। अब हम किताब को वापस नहीं देखेंगे स्क्रीन के अंदर। अब हम सीधा सवाल हल करते हैं। हम हल कर रहे हैं गणित कक्षा 7 प्रश्नावली 4.2, जिसका पहला सवाल है, पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए, फिर समीकरण को हल कीजिए। यानी मैं एक बार छोटे रूप में सवाल को लिख देता हूं। चरण भी बताना है, समीकरण हल करना है। ठीक है, ये सवाल आपका। अब इसमें पॉइंट नंबर 1 देखते हैं हम। ये दे रखा है x माइनस 1 बराबर 0। चरण वैसे आगे काम नहीं आएंगे आपको बताने, लेकिन पता तो होना ही चाहिए, इसलिए ये सवाल इस तरह से है। तो हम सबसे पहले ये जो 1 है ना, देखो ABCD के पदों को इस तरफ ही रखेंगे बराबर के, और गिनती के पदों को उस तरफ ले जाएंगे। मैं इस तरह से समझाता हूँ कि घोड़े इस तरफ गधे इस तरफ, तो इस 1 को उधर ट्रांसफर करना है हमें। ट्रांसफर को कहते हैं स्थानांतरण। तो हम कहेंगे -1 का स्थानांतरण करने पर, -1 का स्थानांतरण करने पर देखो जो चीज़ यहाँ माइनस की है दूसरी तरफ जाके हो जाएगी प्लस की। आपका जो दोस्त है दूसरी तरफ जाके वो क्या हो सकता है? दुश्मन। और जो दुश्मन है वो दोस्त हो सकता है। तो x बराबर -1 उधर जाएंगे तो +1। ये लो भाई, हल हो गया। और जहाँ हल होते हैं वहाँ पर हम ऐसे डब्बा बना देते हैं ताकि हल हाईलाइट हो जाए। इसका हम ऑप्शन नंबर बी हल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है x + 1 बराबर 0। अब बताओ क्या करेंगे? आप कहेंगे सर प्लस का जो 1 है उसको अलग से प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, का स्थानांतरण करने पर। अच्छा, स्थानांतरण को पक्षांतरण भी कहते हैं। ठीक है, अगली बार वो शब्द लिख दूंगा मैं, दोनों एक ही बात है। या x बराबर 1 उधर जाएगा तो ये प्लस का इधर जाते किसका हो जाएगा? माइनस का। ये आपका हल हो गया। मुश्किल नहीं है ना, ये 1 है भाई है। सी देखिए, सी है आपके पास x माइनस 1 बराबर 5। अब क्या करना है बच्चों? आप कहेंगे सर -1 का स्थानांतरण को क्या कहते हैं? और पक्षांतरण। तो आपको जो शब्द ठीक लगता है वो यूज कर सकते हैं। वैसे पक्षांतरण आजकल ज़्यादा लिखते हैं किताबों में, करने पर। तो हम कहेंगे भाई ये हो गया x बराबर 5, तो पहले से पढ़ें, -1 उधर आएगा तो +1 हो जाएगा। या हम कह देंगे कि x बराबर 5 और 1 कितने हो गए? 6। बताओ मुश्किल है क्या? नहीं है ना। इसके बाद में हम पॉइंट नंबर इसका डी हल करते हैं। पॉइंट नंबर डी आपके पास है x + 6 बराबर 2। या अब वापस हम कहेंगे 6 का पक्षांतरण करने पर। 6 का जैसे ही पक्षांतरण करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर 2, तो पहले से पड़ा है 6 जो प्लस का था इधर आते किसका होगा? माइनस का। शाबाश। या हम कह देंगे x बराबर 6 में से 2 गए 4, बड़ी संख्या माइनस की है तो चिन्ह भी किस चीज़ का आएगा? माइनस का। ठीक है ना सरल। इसका ई हल करते हैं हम। ई है आपके पास y माइनस 4 बराबर -7। क्या करें बताओ? सर 4 का पक्षांतरण कर दो। किसके 4 का? माइनस के 4 का। -4 का पक्षांतरण करने पर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? y बराबर माइनस के तो 7 और 4 इधर जाते हैं प्लस के 4। या हम कह देंगे y बराबर 7 में से 4 गए 3, बड़ी संख्या है माइनस की तो चिन्ह भी किस चीज़ का? माइनस का। ये लो। ठीक है, चलो ये इतना आप नोट करो, उसके बाद आगे का करते हैं। आगे हल करें अब।
इसके बाद में हमारे पास जो सवाल है ई तक हो गया हमारे पास। अब है हमारे पास एफ। मैं एफ यहाँ कर रहा हूँ। आपको है ना ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है, एक पेज में दो यूं करने की जरूरत नहीं। करो तो कर भी सकते हो यूं लाइन खींच के, लेकिन आप चाहो तो एक पेज में यूं इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, एक इसके नीचे ये, ऐसे कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि एक स्क्रीन पर ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको दिख जाए, इसलिए इस तरह से मैं कर रहा हूं। एफ आपके पास है y-4 बराबर 4। क्या करेंगे भाई? आप कहेंगे सर -4 का पक्षांतरण करने पर हम कह देंगे भाई y बराबर 4, पहले से -4 इधर आएंगे तो +4 हो जाएंगे, या हम कह देंगे y बराबर 4 और 4 कितने हो जाएंगे? 8। नहीं है ना मुश्किल। इसके बाद एफ हो गया ना अपने पास, इसका हम जी करते हैं। जी है आपके पास y+4 बराबर 4। अब क्या करेंगे सर? वही करेंगे, 4 का पक्षांतरण करने पर। अब क्या करेंगे बच्चों? तो हम कह देंगे y बराबर 4 तो पड़ा ही, उस 4 को उधर ले जाएंगे तो -4, या y बराबर 0। ठीक है, सरल है। अब लास्ट सवाल बचा है इसका h। मैं h इस f के सामने कर रहा हूँ ना, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। h है हमारे पास y+4 बराबर -4। अब क्या करेंगे सर? 4 का पक्षांतरण कर देंगे। तो कैसे हो जाएगा? y बराबर पहले से -4 है, ये 4 इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो हम कह देंगे भाई y बराबर -8 हो गए। कितने हो गए? -8। ठीक है, ये चलो आप नोट करो, उसके बाद अगला सवाल हम करते हैं। कर लिया क्या नोट? फिर अपने पास दूसरा सवाल पहले सवाल जैसा ही है। इसके अंदर भी हमें चरण बताना है। सवाल ऐसे है, पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण को बताइए, फिर समीकरण को हल कीजिए। चलो भाई, इसका ए करते हैं हम। कैसे है ये भी बहुत आसान है। ये है 3l बराबर 42। अब देखो, इसको दो तरह से हम लिख सकते हैं। या तो हम कहें कि ये 3l है ना, तो 3 का दोनों तरफ भाग देने पर, या हम कह सकते हैं कि ये 3l l के गुणा में है, उधर जाके किस में चले जाएंगे? भाग में। तो मैं वो डायरेक्ट वो वाली विधि बताऊंगा जो हमेशा काम आए आपके। तो हम कहेंगे 3 का दोनों तरफ भाग देने पर। 3 का जैसे ही दोनों तरफ भाग देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? 3l बट्टा भी 3 और 42 बट्टे भी 3, या हम 3 से 3 कैंसिल कर देंगे तो l आ जाएगा। 42 में 3 का भाग कितनी बार जाता है? 14 एकम 14, 14 दूनी 28 और 14 तिया 42। तो l का मान कितना आ गया? 14 आ गया। पॉइंट नंबर 2 करें अपने b है अपने पास b बट्टा 2 बराबर 6। अब ये देखो, भाग में है ना, तो गुणा करना पड़ेगा। वहां गुणा था, तो हम कहेंगे 2 को दोनों तरफ गुणा करने पर। 2 को जैसे ही दोनों तरफ गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा b बट्टा 2 गुणा 2 बराबर 6 गुणा 2, या 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास आ गया b बराबर 6 गुणा 2 यानी 6 दूनी 12। ये आपके पास हल हो गया। इसके बाद वाला सवाल अपने करते हैं। तो अपने पास है सवाल नंबर सी है आपके पास p बट्टा 7 बराबर 4। अब क्या करेंगे सर? बट्टा में है यानी भाग में है, तो गुणा करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे 7 को दोनों तरफ गुणा करने पर। 7 को जैसे ही दोनों तरफ गुणा करेंगे, हमारे पास आ जाएगा p बट्टा 7 गुणा 7 बराबर 4 गुणा भी 7।
देखो 7 से 7 कैंसिल, यानी P बराबर 7 चौके 28। ये हमारे पास हल हो गया। सिंपल है ना? आपको ये पहला सवाल कंप्लीट नहीं दिख रहा ना? देखो आप नोट करो ना, तो पहले ये इतना नोट कर लेना, फिर यूं मैं अभी दिखा रहा हूँ ऐसे नोट कर लेना, ठीक है? इसके बाद अपने वापस चलते हैं आगे सवाल में। हमारे पास है सवाल नंबर डी। सवाल नंबर डी कहता है 4x बराबर 25। तो हम कह देंगे 4 गुणा में है, तो हम कहेंगे 4 का दोनों तरफ भाग देने पर, जैसे ही 4 का दोनों तरफ भाग देंगे हमारे पास आ जाएगा 4x बट्टा भी 4 और 25 बट्टा भी 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर 25 में 4 का भाग पूरी बार नहीं जाता है ना। 4 छंग 24 बच गया 1 और 1 बच गया बट्टा 4। या तो ये लिख सकते हो, या आप इतना ही छोड़ सकते हो, 25 बट्टा 4 जो है वैसे के वैसे ही छोड़ सकते हो। दोनों ही हल सही है, आपको जो ठीक लगे वो कर लेना, ठीक है। डी के बाद में है आपके पास ई सवाल है आपके पास 8y बराबर 36। तो अब हम क्या करेंगे सर, 8 से गुणा है तो भाग दे दो, यानी 8 का दोनों तरफ भाग देने पर, 8 का दोनों तरफ भाग देंगे तो क्या होगा सर, ये हो जाएगा 8y बट्टा भी 8 बराबर 36 बट्टा भी 8। ये मैं जो चिन्ह लगाता हूँ ना, ये या का चिन्ह है और ये लगाना जरूरी है। यहाँ मैं लाइन खींचूं क्या, आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो ये लो, ठीक है। देखो 8 से तो 8 कैंसिल हो गए, लेकिन यहाँ भाग कैसे जाता है? 8 का भाग तो 36 में जाता नहीं, लेकिन 4 का भाग दोनों में जाता है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अंठे 32, 4 नम्मे 36। यानी हमारे पास आ गया y बराबर 9 बट्टा 2, ठीक है। चलो भाई आप इसको पहले इतना नोट करो और आपने मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा वीडियो रोककर। ये इतना सा और कर लेना है ना। देखो ये वाला नहीं है, ये वाला हिस्सा है। चलो अगला ये पॉइंट करते हैं। नंबर अपने पास f है z बट्टा 3 बराबर 5 बट्टे 4। तो देखो इस 4 से तो मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ 3 बट्टा में यानी भाग में, और जब भाग में होती है कोई संख्या तो हम क्या करते हैं, सबको गुणा। तो हम कहेंगे 3 से या 3 को दोनों तरफ क्या करेंगे भाई, गुणा करने पर। जैसे ही 3 को दोनों तरफ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, हम लिख देंगे z बट्टा 3। देखो ये z इससे लिखा जाता है गणित में, इसको गुणा कर दिया 3 से बराबर 5 बट्टा 4 को भी गुणा किससे कर दिया, 3 से। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो z बराबर 5 3 15 बट्टा 4। ये हमारे पास हल आ गया। इसके बाद अगला पॉइंट है आपके पास जी है a बट्टा 5 बराबर 7 बट्टा 15। अब क्या करेंगे बच्चों, सर जो भाग में उसको गुणा करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो हम कहेंगे 5 को दोनों तरफ गुणा करने पर। जैसे ही दोनों तरफ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, a बट्टा 5 गुणा 5 बराबर 7 बट्टा 15 गुणा 5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास a आ गया। यहाँ देखो 5 का भाग 15 में कितनी बार गया, 3 बार। सर ऊपर वाले का भी भाग जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, अगर ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा हो। तो हमारे पास 7 बट्टा 3 आ गया, ठीक है। हाँ भाई अब इसका हम लास्ट पॉइंट करते हैं। जी हो गया, अब एच करते हैं इसका। तो आप जब लाइन खींचो ना, तो ये मेरी तरह हाथ से नहीं खींचनी है। अगर आप ऐसा करना भी चाहो तो आपको फिर स्केल वगैरह से खींचनी नहीं, आपके गुरुजी आपको डांटेंगे।
आपके पास है 20t बराबर माइनस के 10। क्या करना है बच्चों? तो आप कहेंगे सर 20 का दोनों तरफ भाग देने पर क्या करना पड़ेगा? भाग। 20 का जैसे ही भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20t बट्टा 20 बराबर माइनस के 10 बट्टे 20। 20 से 20 तो कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया t बराबर -1 बट्टा 2। नहीं है ना मुश्किल? चलो नोट करो इस पूरे को। इसके बाद हम अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 3 भी वैसा ही है जैसे पहले 2 सवाल हो चुके हैं। सवाल नंबर 3 में भी कहा गया है चर को पृथक करने के लिए आप किस चरण का प्रयोग करेंगे वह बताइए, फिर दिए गए समीकरणों को हल कीजिए। यानी हमें चरण बताकर समीकरण हल करने हैं, हल करना। ठीक है, चलो भाई पहला सवाल करते हैं बच्चों। तो ए है आपके पास, मैं एक ये हाशिए में भी लिखता हूँ ना, मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि ताकि स्क्रीन अपने बड़ी से बड़ी यूज़ हो जाए, लेकिन आपको यूँ हाशिए में नहीं लिखना है। आप ये मत सोच लेना कि गुरुजी लिख रहे हैं हम भी लिख लें। ए है आपके पास 3n - 2 बराबर 46। पहले हमें इस 2 का पक्षांतरण करना पड़ेगा, तो हम कहेंगे -2 का पक्षांतरण करने पर क्या आ जाएगा बच्चों? तो हम कहेंगे 3n बराबर 46 तो पढ़े, ये -2 उधर जाएंगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे, या हम कह देंगे 3n बराबर 46 और 2 48। अब ये 3 जो गुणा में उसका क्या करेंगे सर? भाग कर देंगे। तो हम कह देते हैं 3 का दोनों तरफ भाग देने पर, 3 का जैसे ही दोनों तरफ भाग देंगे हमारे पास आ जाएगा 3n बट्टा 3 बराबर 48 बट्टा 3। 3 से 3 कैंसिल, n बराबर 48 में 16 3 का भाग कितनी बार जाता है? 16 बार जाता है। 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और 16 तिये 48। ये आपके पास सवाल हल हो गया। इसका पॉइंट नंबर जो 2 है वो हम हल करते हैं, यानी बी नंबर पॉइंट। बी नंबर पॉइंट आपके पास है 5m + 7 बराबर 17। सबसे पहले 7 का काम करेंगे, तो हम 7 को क्या करें? हम कहेंगे 7 का पक्षांतरण करने पर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों? हम कहेंगे 5m बराबर 17 पढ़े, ये 7 इधर जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, या हम कह देंगे 5m बराबर 17 में से 7 गए कितने बच्चे? 10। अब ये 5 नहीं चाहिए हमें, ये जो गुणा में है, हम क्या कह देंगे? 5 का दोनों तरफ भाग देने पर, 5 का जैसे ही भाग देंगे हमारे पास आ जाएगा 5m बट्टा 5 बराबर 10 बट्टा 5। 5 से 5 कैंसिल, तो m बराबर 5 का भाग 10 में कितने बार गया? 5 दूनी 10, 2 बार। ये चलो ये दोनों पॉइंट आप नोट करो, इसके बाद अगले 2 पॉइंट हम हल करते हैं। कर लिए क्या नोट? वीडियो रोक के नोट कर लिया करो आप। अब हम पॉइंट नंबर सी हल करते हैं। आप कहेंगे सर ने तो उल्टी पुल्टी दोनों तरफ से कॉपी काम ले ली, क्योंकि मुझे तो समझाने से मतलब, मुझे थोड़ी ना चेक कराना किसी को। तो पॉइंट नंबर सी आपके पास है 20p बट्टा 3 बराबर 40। सबसे पहले इस 3 को हल करते हैं, तो हम कहेंगे 3 को दोनों और यह तरफ एक ही बात है, ये और नहीं और है, गुणा करने पर क्या करना पड़ेगा? गुणा करने पर, तो हमारे पास आ जाएगा 20p बट्टा 3 गुणा 3 बराबर 40 गुणा 3। 3 से 3 कैंसिल आउट,
अब हमें 20 का हल करना है, तो हम कहेंगे 20 गुणा में है ना, तो हम कहेंगे 20 का दोनों और या दोनों तरफ एक ही बात है, भाग देने पर क्या करना पड़ेगा, भाग देने पर हम कह देंगे भाई ये 20 पी थे, इसमें भी 20 का भाग दे दिया, इधर 40 गुणा 3 थे, इधर भी 20 का भाग दे दिया। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर ये गुणा ही कर लेते हैं आप 40 को 3 से। नहीं, ये गुणा कर सकते हैं लेकिन नहीं करें तो ज़्यादा इजी रहता है। देखो 0 से 0 कट गया, 2 का भाग 4 में कितनी बार गया, 2 बार, और 20 से 20 कट ही गए। या हम कह देंगे P बराबर 3 दूनी 6। ठीक है, इसके बाद आपके पास ये C पॉइंट हो गया, तो अपने D पॉइंट कर लेते हैं। पॉइंट नंबर D जो लास्ट है ये है 3P बट्टे 10 बराबर 6। तो ये बट्टे में 10 है ना, उसको हल करते पहले तो हम कहेंगे 10 को दोनों और गुणा करने पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, हम कहेंगे 3P बट्टा 10 गुणा 10 बराबर 6 गुणा भी 10। ये 10 से ये 10 कैंसिल। अब हमारे पास इधर 3 ही बचे हैं, वो भी गुणा में, तो क्या करेंगे सर, लिख दो आप कि 3 का दोनों और भाग देने पर, क्या कर दें, भाग देने पर, तो कैसे हो जाएगा, हम कह देंगे भाई अपने पास 3P में भी 3 का भाग दे दिया, 6 गुणा 10 में भी 3 का भाग दे दिया, 3 से 3 कैंसिल हो गए, 6 के अंदर 3 का भाग कितनी बार गया, 2 बार, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। या हमारे पास आ गया P बराबर 10 दूनी 20। ये लो जी हल हो गया। इस तरह आपका तीसरा क्वेश्चन भी हल हो चुका है, यह आप नोट करें। उसके बाद हम चौथा क्वेश्चन करते हैं। सवाल नंबर 4 में आपको केवल समीकरण हल करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, यानी चरण नहीं बताने। चलो ये काम तो कम हुआ इसका मतलब। तो अब हम करते हैं पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर ए है 10P बराबर 100। बताओ क्या करें सर, ये 10 गुणा है ना, तो दोनों तरफ भाग दे दो। तो मैं कह देता हूँ कि 10P बट्टे भी 10 बराबर 100 बट्टे भी 10। 10 से 10 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, या हमारे पास आ गया P बराबर 10। बताओ सरल है या मुश्किल है, बहुत सरल है ना। अगला सवाल हम हल करते हैं बी। पॉइंट नंबर बी है आपके पास 10P प्लस 10 बराबर 100। तो भाई ये 10 इसका हम पहले ट्रांसफर कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे, तो 10P बराबर 100 और इसको इधर भेज देंगे तो -10। या हम कह देंगे 10P बराबर 100 में से 10 गए 90। अब ये 10 गुणा में है, तो दोनों तरफ क्या दे देंगे भाई, भाग दे देंगे। 10P में भी 10 का भाग दे देंगे और 90 में भी 10 का भाग दे देंगे। 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। P एकम P बराबर 9 में का भाग कितनी बार गया, 9 बार। इसका हम पॉइंट नंबर अब सी करते हैं। सी नंबर पॉइंट आपके पास है P बट्टे 4 बराबर 5। ये भाग में है 4, तो इधर जाके किस में हो जाएगा, गुणा में। या फिर ऐसे कर दें